हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कुछ हेल्दी कपकेक्स बनाने की रेसिपी और कुछ आइडियाज़ विंटर्स में एक्टिव रहने के। ये मेरे पास केलॉग्स की म्यूज़ली पड़ी हुई थी। ये मैं दूध में डाल के तो नहीं खा पाती हूँ, अक्सर मैं दही में डाल के खा लेती हूँ और लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। और ये वैसे होती काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें ओट्स भी होते हैं, नट्स भी होते हैं और सीड्स भी होते हैं और कुछ ड्राइड फ्रूट्स। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसके कपकेक्स बनाती हूँ, तो उसके लिए मैंने इसे मिक्सी में पीसने की कोशिश की, लेकिन इसमें सही से नहीं पिस पाया, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने उसमें दूध डाल के थोड़ी देर रख दिया था और फिर उसे पीसा और फिर अंडे और ऑयल भी इसी में मिक्स कर दिया था। तो ये देखिए अच्छी सी बिल्कुल स्मूथ सी कंसिस्टेंसी वाला तैयार हो गया है मिक्सचर। क्योंकि मुझे पता है कि अगर ज़रा भी ड्राई फ्रूट्स के या नट्स के कुछ भी दाने आए बच्चों के मुंह में तो फिर वो लोग खाएंगे नहीं बिल्कुल भी कपकेक्स, और मेरी मेहनत सारी बेकार जाएगी। इसलिए मैंने पूरी कोशिश करके अच्छे से उसे फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। और अब मैं ये पाउडर्ड गुड़ और शुगर का मिक्सचर भी इसी में डाल रही हूँ ताकि ये भी अच्छे से कंबाइन हो जाए। ये वैसे भी केक्स बनाते टाइम अंडे के साथ शुगर को मिक्स करना होता है, तो मैंने इसी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था। और ये देखिए गुड़ की वजह से थोड़ा लाइट ब्राउनिश सा हो गया है। जैसे मैं केक्स और कप केक्स या वॉफल्स बनाने के लिए ये शुगर और गुड़ का मिक्सचर पीस के रखती हूँ ताकि उस वक्त मुझे ना पीसना पड़े और पूरी वाइट शुगर भी ना यूज़ हो। क्योंकि मैं ये सब अक्सर बनाती रहती हूँ बच्चों के लिए और मेरे बच्चे काफ़ी शौक से खाते हैं, और ये सब चीज़ें मैं आटे की ही बनाती हूँ, होल व्हीट फ्लावर की। यहाँ पर मैंने 1 कप आटा ले लिया है और उसमें कोको पाउडर डाला है और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। कोको पाउडर मैंने 2.5 टेबलस्पून लिया है और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून। और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैं छान लूँगी। और हाँ, लिक्विड मिक्सचर में वैनिला एसेंस भी डाला था मैंने। वैसे मैं अक्सर बिना वैनिला एसेंस के भी बना देती हूँ, तब भी बहुत अच्छा सा टेस्टी सा बनता है और मेरे बच्चे खुश होकर खा लेते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वैनिला एसेंस हो ना हो, बस चॉकलेट फ्लेवर का चाहिए होता है, तो बस वही वही देख के खा लेते हैं। और मीठा भी मैं कम ही रखती हूँ, तो इन लोगों को आदत हो गई है कम मीठा खाने की, और इन लोगों को फिर ज़्यादा मीठा पसंद भी नहीं आता है। और मैं इतना जल्दी जल्दी बनाती रहती हूँ ये, तो फिर मुझे इतना गिल्टी फीलिंग भी नहीं होता कि मैं इन्हें ज़्यादा मीठा खिला रही हूँ या केक्स अनहेल्दी है मेरे। हम लोग बाहर के केक्स तो बहुत ही कम लेते हैं। और ये मैं 1-1 टेबलस्पून करके मिल्क ऐड कर रही हूँ इसमें। कपकेक्स के लिए कंसिस्टेंसी ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होनी चाहिए। तो इतने पे मैंने सोचा अब मैं इन्हें मोल्ड्स में डाल दूँ, लेकिन फिर मुझे कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सही नहीं लगी, लम्पी सा लग रहा था, तो फिर मैंने और मिल्क ऐड करके इसे मिक्स किया अच्छे से। बस बैटर को हल्के हाथ से ही मिक्स करना होता है, ओवर मिक्स करने से, वरना फिर ये उतना अच्छे से फूलता नहीं है और डेंस सा केक बनता है। वो फाइनली ऐसी कंसिस्टेंसी हो गई थी और ये थोड़ा ज़्यादा ही लिक्विड हो गया था, जितना कपकेक्स के लिए होना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा लिक्विड हो गया था, लेकिन फिर भी कपकेक्स अच्छे बन गए थे, सॉफ्ट। और मेरी छोटी बेटी को चोको चिप्स पसंद नहीं है इसके अंदर, तो मैं आधे कपकेक्स जो है बिना चोको चिप्स के बनाती हूँ और आधे में चोको चिप्स डालती हूँ कि बड़ी बेटी को चॉकलेट चिप्स के साथ पसंद है। वैसे तो अगर सब में ही डालना होता तो मैं बैटर में ही मिक्स कर देती चॉकलेट चिप्स, लेकिन कुछ में ही डालना है तो मैं पहले थोड़ा सा मोल्ड में डाल देती हूँ, फिर थोड़े से ऊपर से डाल देती हूँ। वैसे मैं 160 डिग्रीज पे अराउंड 15-16 मिनट्स के लिए पका लेती हूँ ने माइक्रोवेव कन्वेक्शन ओवन में। और अब मैं जो बाकी जो बर्तन बचे हुए थे जिन्हें डिश वॉशर में नहीं डालती हूँ, वो मैं हाथ से जल्दी से धो लूँगी जितनी देर में कपकेक्स बन रहे हैं। उधर बच्चे भी उठ गए थे और ये छुट्टी का दिन था, इसलिए ये लोग अब सुबह को उठ के टीवी देख रही हैं। ये बहुत बुरी आदत है इन लोगों की कि सुबह सुबह उठ के टीवी चला लेती हैं, लेकिन मैं क्या करूं, वो फिर इन लोगों के हंगामे होते हैं और बहुत परेशान करने लगती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आधा घंटा टीवी टाइम कर लो जितनी देर ब्रेकफास्ट कर रही हो। इनका हर मील जो है टीवी के ही आगे होता है, वरना ये लोग सही से खाती नहीं हैं और इधर उधर घूमती रहती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि चलो कम से कम बैठ के खा तो लेंगी। और मैं तो जल्दी उठ के कामों में लग गई थी, अपना ब्रेकफास्ट मैंने पहले ही कर लिया था, हस्बैंड बाद में उठे थे, तो अब वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये आपको आते जाते किचन में दिख रहे होंगे। और जिस दिन मैं वीकेंड पे जल्दी नहीं उठ पाती हूँ तो मुझे बड़ा आलस हो जाता है, फिर सारे काम ऐसे ही पड़े रह जाते हैं।
और जल्दी उठने का यही फ़ायदा है कि आराम से मैं ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ अपना अकेले, और फिर डिशवॉशर लगाकर किचन साफ़ कर कर सारे बर्तन धो के अपने बाकी कामों में लगती हूँ। क्योंकि जब बच्चे उठ जाते हैं फिर बस इन्हीं का काम होता है, इनको खाना खिलाना और सब इनका काम करवाना, पढ़वाना। आजकल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो यही टेंशन रहती है कि किस वक़्त टाइम निकाल के इन्हें पढ़ाने बैठना है। और ये बचे हुए बैटर के कपकेक्स लास्ट बैच बन रहा है, और ये देखिए इनमें क्रैक्स आ गया, ये शायद जो ज़्यादा लिक्विडी कंसिस्टेंसी हो गई थी उस वजह से। बट इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये टेस्ट में और टेक्सचर में उतने ही टेस्टी हैं और अच्छे हैं, सॉफ्ट बिल्कुल। और ये नेक्स्ट डे मैंने बेटी के टिफ़िन में भी दिया था। एक एक्स्ट्रा कपकेक रखा है मैंने कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ले, और साथ में मैंने गाजर, शलजम और सिंघाड़ा रखा है। ये खाली कपकेक्स मैं टेंशन फ्री होके इसलिए दे देती हूँ कि मुझे पता है इसके अंदर और भी चीज़ें ब्लेंडेड हैं, ये खाली सिंपली आटा और शुगर का मिक्सचर नहीं है। और ये जाता है फ्रूट टिफ़िन इन लोगों का, ड्राई फ्रूट्स मैं सारे देती हूँ इन्हें जितने भी घर में होते हैं। इनके साथ मैंने चने भी दिए हैं, पीनट्स भी दिए हैं, बादाम, काजू, अखरोट। अभी पिस्ता ख़त्म हो गया है तो पिस्ता नहीं दिया है, वैसे मैं पिस्ता भी देती हूँ, और साथ में मैं 2 बिस्किट रखती हूँ, और बस 2 ही रखती हूँ क्योंकि फिर ये लोग बाकी चीज़ें नहीं खाएँगी। छोटी बेटी तो अक्सर मनमानी करती है, खाली बिस्किट खा के छोड़ देती है, लेकिन मैं कहती रहती हूँ उससे कि नहीं खा लिया करो, ये हेल्दी चीज़ें होती है। तो फिर थोड़े दिन उसे असर रहता है, थोड़े दिन खा लेती है, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लगती है। और ये आज के दिन मेड नहीं आई थी क्योंकि उसकी भी बेटी की तबीयत ख़राब थी। सबको ही आजकल कोल्ड चल रहा है, हमारे घर में भी सबको कोल्ड चल रहा है। अब मुझे भी हुआ हुआ है इसलिए मुझे अब ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैंने डबल डबल पहन रखा है। और अभी मैं मशीन में कपड़े डालने लगी हूँ और अपने माइंड को तैयार कर रही हूँ कि मुझे बाकी सारा काम भी करना है, घर की सफाई भी करनी है, और किचन का भी सारा पड़ा हुआ है। जब तबीयत ख़राब होती है तो सभी कुछ स्लो हो जाता है। लेकिन बस ये देखा है मैंने कि अगर बैठ जाओ तो फिर ज़्यादा लगता है कि तबीयत ख़राब है, लेकिन अगर काम करना शुरू कर दो एक बार तो फिर काम होते ही रहते हैं। और छोटे बच्चों के घर में अगर एक दिन भी झाड़ू ना लगे तो फिर घर काफ़ी गंदा हो जाता है। और मेरी दोनों बेटियों को आजकल काफ़ी पेपर से चीज़ें बनाने का शौक़ हो रहा है, तो काफ़ी कटिंग्स पड़ी होती है पूरे में। और इन लोग का खाना-पीना ज़्यादातर सोफ़े पर ही होता है, तो अक्सर सोफ़ा पे भी कुछ ना कुछ चूरा पड़ा होता है, तो वो झाड़ना, और फिर ज़मीन पे सब गिरता है, तो वो सब भी साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस टाइम पे मैं सोच रही थी कि मैं एटलीस्ट लिविंग रूम में तो वैक्यूम क्लीनिंग कर दूँगी, क्योंकि यही 2 रूम्स हैं जहाँ बच्चे ज़्यादा रहते हैं, और ज़्यादातर मेस यहीं पर होता है। ये लोग प्ले रूम में भी जाती हैं, अपना थोड़ा-सा टॉयज़ निकाल के खेलती हैं, तो वो टॉयज़ भी मैंने उठा के रखे सारे। देखिए उसकी फ्लोर इतनी गंदी नहीं थी, तो क्योंकि वहाँ खाना-वाना नहीं ले जाती हैं और ज़्यादा ऊधम वहाँ नहीं काटती हैं, बस वहाँ बैठ के ही खेलती हैं। अभी दोनों बच्चों को ही फ़ीवर हो के चुका है, तो इनकी देखिए सारी मेडिसिन्स रखी हुई हैं डाइनिंग टेबल पर। दोनों को बारी-बारी हुआ, पहले छोटी बेटी को हुआ, फिर बड़ी वाली को हुआ, और दोनों ने 2-2 दिन बिल्कुल ही खाना-पीना छोड़ रखा था। और बच्चों की तकलीफ़ देखकर बस ये लगता है कि हमें हो जाए इन्हें जो तकलीफ़ हो रही है, और ये लोग ठीक हो जाएँ, तो मैं यही सोच रही थी। फिर मुझे हो ही गया था, ये लोग थोड़ी-सी ठीक हुई, स्कूल जाने की लगी तो फिर मुझे हो गया, और थैंकफुली साथ में नहीं हुआ, वरना मैं इनकी ज़्यादा केयर नहीं कर पाती। बस लिविंग रूम क्लीन करके मैं बेडरूम में आ गई थी, फिर देखिए यहाँ का ये हाल हो रहा है, बेड भी नहीं बनाया हुआ मैंने अभी तक। जैसे मैं बच्चों को जब नीचे पहुँचा के आती हूँ स्कूल के लिए, फिर फ़ौरन आके बेड बनाती हूँ सबसे पहले, तब फिर नाश्ता करती हूँ। लेकिन आज तबीयत ऐसी हो रही थी तो मेरा बस ये दिल कर रहा था चाय बना के जल्दी से पी लूँ। इसलिए फिर मैं बेडरूम में आई नहीं, और फिर मैंने सोचा कि चलो पहले लिविंग रूम को पूरा निपटा लूँ, उसके बाद ही इधर आऊँगी। और ये विंटर्स की वजह से कपड़े बाहर एक दिन में नहीं सूख पाते हैं, तो फिर रात में मैं अंदर कर लेती हूँ, क्योंकि अगर रात में बाहर रहेंगे तो वेट हो जाएंगे और ज़्यादा। फिर घर के अंदर ये सूख भी जाते हैं जल्दी, और जो नहीं सूखे होते हैं तब फिर मैं सुबह को बाहर निकाल देती हूँ स्टैंड। ये कुछ कपड़े अभी गीले थे तो मैंने फिर इन्हें रहने दिया है, और स्टैंड को बाहर निकाल रही हूँ। और ये वाला स्टैंड लेने से बहुत ही आराम हो गया है, इसके नीचे व्हील्स हैं, तो ये आराम से अंदर बाहर चला जाता है, और डोर में भी सही फिट आता है।
मेरे पास पहले दूसरा टाइप वाला स्टैंड था, वो अंदर नहीं आ पाता था और वो टूट भी गया था, बच्चों ने उस पे बैठ-बैठ के तोड़ दिया था। अगर मैं 2 बैच भी धोती हूँ तब भी आराम से फैल जाते हैं, इसमें इतनी स्पेस है। और ये देखिए विंटर्स में हम उठते हैं सुबह को तो ऐसे वेपर्स हुए होते हैं खिड़कियों पे, और ये फिर रोज़ साफ़ करने होते हैं वरना इनके निशान पड़े रह जाते हैं। बस ये रोज़ का रूटीन है, बेड ठीक करने के बाद मैं कपड़े तय करती हूँ 1 दिन पहले के। और ये देखिए वार्म पजामाज़ है मेरे, ये सेट है पूरा ऐसे बहुत ही वार्म और सॉफ्ट है। ये मैंने ऑनलाइन ही मँगाए थे और ये काफ़ी अच्छे रहते हैं विंटर्स के लिए। और इन्हें वॉश करते में ईज़ी डाल दें तो इनका टेक्सचर भी नहीं ख़राब होता है। ये मैं लास्ट ईयर से यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी सही रहे हैं। और ये मेरी एक जैकेट है, ये मैंने एक्चुअली अपनी मम्मी के लिए मँगाई थी, उन्हें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो ये यूनिक्लो की है, जापानीज़ ब्रांड है। मैं जब जापान में रही थी तो वहाँ पर यूनिक्लो के स्टोर से काफ़ी शॉपिंग की थी मैंने और उनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और मैं जो अभी पिंक जैकेट पहनी हुई थी स्लीवलेस, वो यूनिक्लो की थी, वो मेरे हस्बैंड लेके आए थे, उनके बीच में एक ट्रिप लगी थी जापान की, तो वो मेरे लिए लेके आए थे। काफ़ी वार्म है और मुझे तलाश थी कि ऐसी मिल जाए फिर तो मैं अपनी मम्मी के लिए लूँगी। तो मुझे जब यूनिक्लो के स्टोर का पता चला कि इंडिया में भी खुल गया है, तो मैंने ऑनलाइन भी सर्च किया तो ऑनलाइन भी उनका स्टोर है। और मुझे वैसे ही ये फुल स्लीव्स में और स्लीवलेस जैकेट्स मिल गई थी तो मैंने उनके लिए ख़रीदी। लेकिन मेरी मम्मी को पसंद नहीं आई क्योंकि इसमें ज़िप है। वैसे तो काफ़ी वार्म लगी लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ज़िप वाली नहीं पहन सकती और मुझे ही दे दी, तो अब मैं ही पहन रही हूँ। और ये देखिए ये बच्चों के भी मैंने ऐसे सॉफ्ट पजामाज़ लिए हुए हैं। ये ऐसे ही लोकल मार्केट से ले लिए थे मैंने, बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं 200-250 के अराउंड और काफ़ी अच्छे वार्म रहते हैं। मैं उन्हें इनर पहना के और ऊपर से ये पहना देती हूँ तो अच्छा रहता है, सोते टाइम भी वार्म रहता है क्योंकि अक्सर बच्चे जो है ब्लैंकेट्स तो हटा देते हैं, तो अगर ऊपर से वार्म पजामास पहने होते हैं तो इतनी फिर फ़िक्र नहीं होती मुझे कि एटलीस्ट लेग्स उनके वार्म रहते हैं फिर। और ये देखिए बेड क्लीन कर लिया था मैंने और ये मेरी फिटेड बेड शीट है, ये ग्लेज़ कॉटन की है और इसमें फिर ज़्यादा सिलवटें नहीं पड़ती हैं, ज़्यादा ठीक नहीं करना पड़ता क्योंकि ये अंदर से टक्ड रहती है। तो बस इसे ऊपर से मैं बस झाड़ देती हूँ जब इसे चेंज नहीं करना होता तो, और आराम से इसकी सिलवटें भी निकल जाती हैं। और मेरा बेड आपको काफ़ी बड़ा लग रहा होगा, तो ये एक्चुअली ट्रिपल बेड करवा लिया है हम लोगों ने। जब मेरी छोटी बेटी बॉर्न हुई थी तो मैंने सोचा कि ये कैसे मैनेज होगा। हस्बैंड थोड़े दिन फोल्डिंग बेड बिछा के सोने लगे थे तो मैंने कहा ये तो रोज़ का नहीं हो सकता, और फिर उन्हें बैक में भी पेन होने लगा फोल्डिंग बेड पर सोने की वजह से। तो हम लोगों ने जहाँ से डबल बेड लिया था वहीं से उन्हें बुला के सेम साइज़ का सिंगल बेड भी बनवा लिया। तो ऐसे फिर हम चारों आराम से सो जाते हैं। तो ये मैंने बच्चों के लिए नमकीन दलिया बना दिया था क्योंकि उन लोगों को काफ़ी कोल्ड हो रहा था, तो मैं सोचा ये हल्का सा उन्हें सूपी दलिया पसंद आएगा और ये लोग काफ़ी शौक से खाती नहीं पहले। आई थिंक लास्ट ईयर तक ये बहुत शौक से खाती थी लेकिन फिर मेरे पास ये बड़े दलिया के दाने का पैकेट आ गया तो अब ये वाला नहीं खा रही हैं ये लोग। मैंने ये काफ़ी दिन बाद बनाया था तो सोचा था कि ये शौक से खा लेंगी ये लोग, देख के तो एक्साइटेड हुई कि हाँ दलिया खाएंगे, लेकिन फिर थोड़ा सा खा के और छोड़ दिया था, जो जितना बस सूपी सूपी पानी था वो खा लिया और बाकी छोड़ दिया, तो मुझे फाइनली फिर ये आटे में ही मिलाना पड़ा। और ये साथ में मैंने चिकन सूप बनाया था, ये मैंने यखनी उबाली है, इसके सारे ही चिकन की कर दी थी, अराउंड हाफ़ केजी चिकन है क्योंकि मैंने सोचा था फिर रात में इसी का मैं पुलाव बना लूँगी। तो इसका पानी मैंने छान के इन दोनों को दे दिया था दोपहर में, इन लोगों ने थोड़ा बहुत पिया, फिर बाकी मैंने पुलाव ही बना दिया था। तो बस शाम में मैंने बस प्याज लहसुन अदरक को भून के और थोड़े मसाले डालकर इसको थोड़ा सा फ्राई कर लिया था चिकन को, और फिर बस भीगे हुए चावल डाल दिए थे और ये यखनी का पानी डाल दिया था, तो बहुत ही यमी सा पुलाव बन के तैयार हुआ था।
और इस बार कोल्ड कुछ ऐसा हुआ था इन लोगों को कि दोनों के ही पेट में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने इंट्रोजर्मिना लिख दी थी। और बस यही एक दवा है जो ये लोग बहुत शौक़ से पीती है और मांगती भी है, जब इनफैक्ट ठीक भी हो जाती है तब भी मांगती रहती है कि हमें लिक्विड वाली दवाई पीनी है। और ये वीकेंड का वीडियो है जब मेरे हस्बैंड ने गाजर गोश्त बनाया था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे और भी बच्चों के काफ़ी काम करने थे, उन्हें पढ़ाना भी था और नहलाने में भी हेल्प करनी होती है वीकेंड्स पे, क्योंकि शैम्पू करवाती हूँ मैं दोनों को। तो इसलिए फिर मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में, तो मेरे हस्बैंड बोले कि चलो मैं बना देता हूँ, और उन्होंने अपनी मर्ज़ी का गाजर गोश्त बनाया था और काफ़ी अच्छा बना था। तो किचन वो काफ़ी गंदा कर देते हैं, काफ़ी फैलावा फैला देते हैं, लेकिन खाना एटलीस्ट बना बनाया मिल जाता है तो अच्छा लगता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।